Hi guys, I am Chandrajit Pandey. I am a low budget traveler. My traveling style is nomad. Currently I am in Nepal and trekking to Mount Everest Base Camp. पैया से जब हम लोग चले हैं तो लगभग 1500 मीटर नीचे आए हैं और डायरेक्ट नीचे आए हैं। पैर की हालत ख़राब हो गई। पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जो रास्ते हैं बहुत खतरनाक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई और हमारे साथ है शेरपिनी। नाम क्या है? मिंगमा। एक्चुअली हम इन्हीं के लॉज में ठहरे हुए थे, ड्रीम लैंड लॉज एंड रेस्टोरेंट। ये जो अभी मैं पैया में हूँ और कल मैं खरीला यानी बुप्सा से पहले खरीला एक जगह है, मैं वहाँ से चला था और अभी हम हैं पैया में। और आज का जो मेरा प्लान है कहाँ जाने का? फागडिंग। आज हम फागडिंग तक पहुँचेंगे। बता रही हैं कि 6 से 7-8 घंटे का रास्ता है। सबसे डेंजर रास्ता यहाँ पे था। इस पहाड़ी के रास्ते में बीच से आया था। सबसे डेंजर रास्ता था। मैं डर गया था। जो रास्ता था गिन के अगर हम बात करें तो 7 से 8 इंच की चौड़ाई थी और नीचे ज़बरदस्त खाई थी। डर गया था। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। I am YouTuber man. You. Yeah, I. Nice YouTuber man. Nice YouTuber. Yeah. तो फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से फागडिंग के लिए। जो रात का हमारे खाने का चार्ज यहाँ पे लगा था वो पर हेड 400 रुपये नेपाली और लगभग 220 रुपये आईसी। सुबह उन्होंने हमसे 100 रुपये चाय का चार्ज किया, यानी 60 रुपये के आसपास आईसी एक चाय का। कांदी की वजह से हम फ्री में रुक गए थे क्योंकि वह उसके दोस्त का था। ये जो सामने खच्चर आ रहे हैं ना, इन्हें मैं यहाँ का ट्रेन कहूँगा। आगे यह सबसे हेड है और इसके पीछे एक बोगी लगी हुई है और यहाँ पर अगर इनसे बच के न चला जाए तो धक्का खूब मारते हैं। पीछे इनका मालिक है। हाय दाई। बढ़िया? ओके, गुड। और ये हम लोगों की तरह है, थका हारा सा। इसका चलने का दिल नहीं कर रहा है, इसलिए अपने डिपार्टमेंट से पीछे हो गया है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे। जब से मैं खरीला से निकला हूँ तो पूरे रास्ते में जो भी मकान यहाँ पे हैं उसमें रहने खाने ठहरने का अब तक व्यवस्था है। अभी हम पहुंच गए छुआस में और देखते हैं सुबह पैया से निकले हैं और कहाँ तक जाते हैं। हाय। छुआस नेक्स्ट विलेज। नेक्स्ट आगे कौन सा गांव? आगे विलेज। गौवा कौन सा आगे? सुरके। हाँ, सुरके। ओके, आगे
छुवास के आगे सुरके पड़ता है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं सुरके में पहुंच के ना थोड़ा सा कुछ बनाया खाया जाए, क्योंकि सुबह से बिना कुछ खाए निकले हैं और हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। अभी हम चौबास में हैं, लेकिन वो जो पहाड़ी आपको दिख रही है ना, इस पहाड़ी के बीच में सामने वो फाफलू है, और फाफलू एयरपोर्ट भी है वहाँ पे, सलेरी भी है, और सामने दिख रहा है। मुझे वहाँ से चले 3 दिन हो गया और अभी भी मैं चल रहा हूँ। यस, लेट्स गो। और ये आ गया अब खच्चरों का ट्रेन। मैं इसे ट्रेन ही कहूँगा। पहला ये इंजन है और इंजन के पीछे खूब सारी बोगियां हैं। खच्चरों की वजह से ये रास्ता पूरा गंदा और बदबूदार हो गया है, क्योंकि यहाँ जो मालवाहक का काम करते हैं यहाँ के खच्चर ही करते हैं। अपने देश की बहुत याद आ रही है, अपने गांव की बहुत याद आ रही है, अपने लोगों की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जो रास्ते हैं बहुत खतरनाक। अपनी लाइफ में ऐसा रास्ता हमने नहीं देखा। अगर पहुंच जाऊंगा और वीडियो पब्लिश कर दिया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ। ऊपर से एक नज़ारा मन को मोह ले रहा है, जो वह झरना और झरने से जो पानी नीचे गिर रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इधर जहाँ मैं पहिया में रुका था और शायद सुरके के बीच में ये सबसे हाई पॉइंट है, आई थिंक, मुझे क्लियर नहीं पता। दाई सुरके या स्टेट हाउ मेनी टाइम? 1 hour. 1 hour. Yeah. Then Phagding? Phagding? Surke to Phagding? Maybe 4 hours. Surke to Phagding 4 hours. Slowly. Did my speed. Yeah. Actually, ये सिर्फ है। सुरके हम पहुंचेंगे। आराम से। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि बार बार रास्ता पूछने का जो आदत है ना, ये सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे जैसे सारे लोगों का है, जो हम जैसे इंडियन हैं और पहाड़ों में बहुत कम ट्रैकिंग किए हैं। लगता है कि रास्ता पूछने से रास्ता कम हो रहा है। मैं जब से निकला हूँ कम से कम 15 बार लोगों से पूछा हूँ सुरके कितना दूर, सुरके कितना दूर, और हर बार जवाब आया 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा। रास्ता ख़राब है। आगे अब डायरेक्ट नीचे जाना है। आज सुबह से ही जब से हम निकले हैं काठमांडू टू लुकला, जहाज़ों का खूब आवागमन हो रहा है, क्योंकि आज मौसम अच्छा है और कल मौसम ख़राब था। आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा। तो ये अभी लुकला की फ़्लाइट है। जब से मैं पहिया से निकला हूँ, मेरे ख्याल से 8-10 बार तो फ़्लाइट आ जा चुकी है। नीचे बहुत ख़तरनाक है। कोसी रिवर, गुड कोसी। हाइट इस
थिकनेस हाइट। एक्चुअली हम लोग पैया से जब हम लोग चले हैं तो लगभग 1500 मीटर नीचे आए हैं और डायरेक्ट नीचे आए हैं। पैर की हालत ख़राब हो गई। ये सुरके पुल है और ये सुरके रिवर बह रही है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा। कोई व्यवसाय नहीं, कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं, कोई दिखावा नहीं। हम एकदम नेचर के गोद में हैं। आइए चलते हैं। अभी हम सुरके में हैं और सुरके में से और जब पैया से हम चले तो लगभग हमें 3.5 घंटे लगे। 3.5 घंटे लग गए। सुरके में एक रेस्टोरेंट पे है और यहाँ पे चावल और ये मटन। इसी गरीब सा होटल था। होटल क्या, हर जगह ऐसे जगह मिल जाएंगे। खाना खाया और खाना बस ये जान लीजिए कि पेट भरने के लिए खाया। आधा तो अब मटन ऐसे छोड़ दिया, एकदम कच्चा था। भूख भी लगी थी, खाना भी ज़रूरी था। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ आने के पहले कम से कम 100 बार सोचिएगा, क्योंकि हर जगह उसी बर्तन में आपको मटन चिकन मिलेगा और ज़्यादातर आपको भैंसे मिलेंगे। बफ यहाँ बोला जाता है। देखते हैं कहाँ तक आज पहुँचेंगे। जहाँ भी पहुँचेंगे आपको पता चल जाएगा। रास्ते की हालत ऐसी है ना कि हर कदम बढ़ने से इनकार कर रहा है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो यह यात्रा कभी स्टार्ट मत करिएगा। बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। दिन का कोई ठिकाना नहीं, आप कहाँ तक पहुँचोगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। आपके कितना अंदर पावर है यह बताने की ज़रूरत नहीं है, आने के बाद पता चल जाएगा। सुरके से चले हमको 2 घंटे हो गए। बहुत कठिन रास्ता है। हिम्मत टूट जा रहा है दोस्त, लेकिन फिर भी अपने आप को मना रहा हूँ और अगला कदम रख रहा हूँ। और हर कदम मेरा एवरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है और हम इसको पार करेंगे। हाय। ये गुफा यहाँ भी है, ऊपर पहाड़ी और जल पे रहने के लिए। अब हम कुछ देर यहाँ इंतज़ार करेंगे, शरीर को आराम देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको हिला देने से
बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा। हिलाइए ना। ये बौद्ध मंत्र लिखा हुआ है इस पे। चलिए सामने शेरपा लड़का है और इसका स्माइल देखिए। की हाल बढ़िया। घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। ओए हाय हाय स्माइल। हाय हाय। एक्चुअली हिंदी समझ नहीं रहा है, लेकिन बस इशारा किया हूँ घंटी बजाने के लिए, तो घंटी बजा दिया है। अम्मा, गांव का नाम क्या है? विलेज नेम? गाँव का नाम मूसा। मुंसिया, मूसा। मूसा, मूसा। मूलसा। मूसा नहीं, हाँ, मूसा। मूलसा, मूसा। मूर्छा। फागडिंग कितना दूर है यहाँ से? फागडिंग अब दिन हाँ, 400 कितना देर लगेगा? दूर। कितना देर लगेगा? 2-3 घंटा। 2 घंटा? 2-3 घंटा। 2-3 घंटा? धीरे धीरे हाँ, कि तेज? धीरे धीरे से। आप कितने देर में जाती हो? हम तो 3 घंटा में, 3-4 घंटा में पहुंच जाती हो? हाँ। ओके, गुड, वेरी गुड। गाँव का नाम क्या था? मूसा। मूसा नहीं, हाँ, क्या? मूसा। मूर्छा। हट। क्या बताया जाए, इस उम्र में इतना जोश, इतनी तेज आवाज, अल्टीमेट भाई। घोड़े यहाँ पे इस गांव में। दाई, दाई, लुकला लुकला। रास्ता किधर से जाता? यही रास्ता जाता? लुकला पीछे से कट जाता है। वैसे लुकला दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। वहाँ का रनवे बहुत छोटा है और बहुत जो ट्रेंड पायलट होते हैं वही उस पर जहाज उतारते हैं। एक तो मेरी यात्रा गोरखपुर से शुरू हुई थी, दूसरी यात्रा खरीला बुप्सा से पहले, क्योंकि वहाँ से मैं पैदल चलना स्टार्ट किया था, और तीसरी यात्रा मेरी इस लुकला से फागडिंग के लिए। ये तीसरी यात्रा इसलिए क्योंकि जितने पैसे वाले होते हैं लुकला तक फ्लाइट से आते हैं, वहाँ से फिर नामचे, और नामचे से गोरखचेप एवरेस्ट बेस कैंप। और हम लोग बजट ट्रेवलर हैं, इसलिए इस रूट को चुना। और जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में ना इस रोड का कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर जगह आप रुक सकते हैं, खा सकते हैं, चार्ज देके। थोड़ी महंगाई है, अभी तक तो मुझे महंगाई का सामना नहीं करना पड़ा, आगे देखते हैं। जहाँ हम सुरके में लंच किए हैं, वहीं से लुकला का रास्ता कट जाता है। लुकला हमारे यात्रा प्लान में था ही नहीं, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं, जहाँ तक पहुँचेंगे पहुँचेंगे, आगे रुक जाएंगे। ये लोग पत्थर को कैसे काट रहे हैं और काट के सीढ़ियाँ बनाएंगे। फार सीढ़ी, सीढ़ी ना? ओके, गुड। आइए आइए। गांव नेम, विलेज नेम, गांव का नाम? गाँव मूसे। मुसे, मुसे, मुसे। बड़ा सुंदर गांव रहा अब तक का। जब से मैं बुस्सा से चला हूँ, यही गांव मुझे सबसे अच्छा लगा, मुसे। अंदर घुसा जाता है। ये अभी हम मूसा विलेज में ही हैं, और आपको दिखा दें, ये नीचे सब मूसा विलेज है, मूसे। और ये यहाँ का एक गेट लगा हुआ है, बड़ा अच्छा सा बनाया गया है, वो भी पत्थर का। शाम के 5 बज गए हैं, आधे घंटे हम और चलेंगे,
जहाँ पहुँचेंगे वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे होटल, हर घर होटल ही है। मूसे और चौरी खरका, ये दोनों गांव एकदम सटे सटे हैं। और कभी आइए तो मेरे ख्याल से इस गांव में ज़रूर रुकिए। बड़ा अच्छा गांव है देखने में, तो अब तक मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े होटल हैं, रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं, वाईफाई है। टोटल आपको फील बौद्धिस्ट वाली यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इधर हम नामचे जाएंगे और इधर ये लुकला जाता है। लुकला ऊपर एयरपोर्ट है और शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और अभी हम लोग पहुँच जाएंगे छापलुंग में। और आज उम्मीद करते हैं हम लोग छापलुंग में ही रुकेंगे। तो एक्चुअली मैं 6 बजे तक छापलुंग में पहुंच गया था और ये आंटी है और 250 रुपीज़ पर पर्सन इन्होंने लिया, हमारे लिए खाना बना रही है और हमें यहाँ पे सुलाएंगे। हमारा सामान इधर है, ये हमारे दोस्त है, इनका ये ओनर है इस सुंदर से गेस्ट हाउस के। और इनसे मैंने कहा अंडा करी बनाने के लिए, एक जस्ट मिनट, मैंने इनसे कहा अंडा करी बनाने के लिए, तो ये अंडा करी बहुत मेरे उस दोस्त को थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, तो बहुत समझाने के बाद ये अंडा करी कैसे बना रही है ये आप देख लीजिए प्लीज। मैं लाइफ में आंटी, इन माई लाइफ फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग दिस टाइप फूड। ये राइस, ये अंडा करी, गुड।